Hello viewers, you are watching my channel Maths Exposure. Today we have a question in which we have a certain amount of money is shared between Rui Feng and Vishal in the ratio of 5:9. If Rui Feng gets $44 less than Vishal, find the total amount of money that is shared between the two boys. अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बताया गया है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी है जो कि दो बॉयज़ हैं उनके बिटवीन विद द रेशियो ऑफ 5:9 शेयर किया गया है या डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और उसमें मज़ीद हमें इंफॉर्मेशन क्या बताई गई है कि रुई फेंग के पास जो अमाउंट है वो विशाल से $44 लेस है और हमें फाइंड आउट क्या करना है कि हमें टोटल अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया था इन दोनों बॉयज़ के बिटवीन वो हमें उस टोटल अमाउंट को फाइंड आउट करना है। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से कर सकते हैं। एक में हम सपोज कर लेंगे विशाल के अमाउंट को x सपोज कर लेंगे, उससे हमें क्या होगा कि डायरेक्ट हमें विशाल का अमाउंट आ जाएगा। दूसरा मेथड क्या है हमारे पास कि दूसरे मेथड में हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास एक रेशियो गिवन है और हम ये जानते हैं कि अगर हमें इस रेशियो की इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड आउट करनी हो तो हम सेम कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। तो उस कांस्टेंट नंबर को हम x सपोज कर लेंगे तो हमें वो कांस्टेंट नंबर पता लग जाएगा और उससे हम इन दोनों गिवन रेशियो की क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उन दोनों का अमाउंट आ जाएगा। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय मेथड 1। अच्छा, मेथड 1 में हम जो विशाल का अमाउंट है उसको विशाल का जो शेयर है उसको हम x सपोज कर लेंगे और विशाल के अमाउंट को x सपोज करने की क्या वजह है, क्योंकि विशाल के रेफरेंस से बताया गया हमें कि रुई फेंग के पास $44 लेस हैं एज कम्पेयर टू विशाल। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू सॉल्व अवर क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट द शेयर ऑफ विशाल बी $x। देन हमारे पास क्या हो जाएगा, द शेयर ऑफ रुई फेंग विल बी $x - 44। इसलिए कि ये अमाउंट हमने किसका सपोज किया हुआ है, विशाल का। और क्वेश्चन में हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई कि इफ रुई फेंग गेट्स $44 लेस देन विशाल, तो विशाल के अमाउंट में से अगर हम 44 लेस कर दें तो रुई फेंग का शेयर आ जाएगा हमारे पास। सो वी कैन राइट, अब हमारे पास पहले रेशियो ये है और इन दोनों की मदद से हम इसकी इक्विवेलेंट रेशियो बना लेंगे। तो पहला हमारे पास क्या है, 5:9 और हमें पता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो अब क्या है, देखें हमें एक चीज़ याद रखिएगा कि रेशियोज़ के अंदर जो ऑर्डर होता है वो एंटिटीज़ का वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अब हम देखें कि हमारे पास विशाल का अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है ना, और रुई फेंग के पास उससे $44 कम है, तो इट मीन्स के 5 जो है वो किसका है, रुई फेंग का रेशियो है और 9 जो है वो किसका है, विशाल का। तो अब हमें यहाँ पे जब हम इन दोनों की मदद से जब हम इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना देंगे तो दिस अमाउंट जो है वो किसका होगा, पहले आएगा, रुई फेंग का आएगा। इसलिए कि जो पहला जो रेशियो होता है उसकी जो फर्स्ट क्वांटिटी होती है वो कॉरस्पॉन्ड करती है सेकंड या इक्विवेलेंट रेशियो की फर्स्ट क्वांटिटी से। सिमिलरली जो फर्स्ट रेशियो की सेकंड क्वांटिटी होती है वो कॉरस्पॉन्ड कर रही होती है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की सेकंड क्वांटिटी से। तो लिहाजा हम पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, x - 44 रेशियो x। अब हमें पता है कि हम रेशियो को इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन लिख सकते हैं, तो हम किस तरह लिखेंगे इसको, दिस इंप्लाइज दैट 5/9 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू x - 44 x। अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिस इंप्लाइज दैट 5 × x 5x हो जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू 9 टाइम्स x - 44। दिस इंप्लाइज दैट, अब हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करते हुए हम राइट हैंड साइड पे जो बाहर हमारे पास नंबर है इससे इन दोनों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 5x तो एज इट इज जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे और 9 × x 9x हो जाएगा और प्लस इंटू माइनस माइनस, और 44 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आता है, 44 × 9, 9 4s are 36, कैरी 3,
9 4 36 और 3 39, 396 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 396। अब देखें, हमें जो अननोन वेरिएबल होता है वो हमें उसकी वैल्यू हम हमेशा जो वो टर्म जो होती है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं। ठीक है, हमें लेफ्ट हैंड साइड पे ही अननोन वेरिएबल रखना होता है ताकि उसकी राइट हैंड साइड पे उसकी क्वांटिटी हमें पता लग जाए। तो हम क्या करेंगे, इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे। ये पॉजिटिव टर्म है तो यहां पर आके ये क्या नेगेटिव हो जाएगी। दिस इंप्लाइज दैट 5x और ये प्लस 9x है तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पे आके ये नेगेटिव हो जाएगी, इज इक्वल टू -396। अब जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा, -4x आ जाएगा। -4x इज इक्वल टू -396। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं स्क्रीन को, इसलिए कि थोड़ी सी हमारे पास जगह नीचे कम आ रही है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें दोनों साइड्स को -4 से डिवाइड करना है क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम बोथ साइड्स को -4 से डिवाइड कर देंगे। दिस इंप्लाइज दैट -4x डिवाइडेड बाय -4 और सेम हम राइट हैंड साइड को भी कर देंगे -396 डिवाइडेड बाय -4। अब ये -4 और ये -4 कैंसिल हो जाएगा और नेगेटिव का साइन नेगेटिव से कैंसिल, और 4 9 36 और 3 बचे तो 4 9 36। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू $99। तो ये हमारे पास अमाउंट आ गया विशाल का, इसलिए कि x हमने सपोज किया हुआ था यहाँ पे लेट द शेयर ऑफ विशाल बी $x। तो ये हमारे पास आ गया किसका, विशाल का अमाउंट। इसको हम लिख देते हैं शेयर ऑफ विशाल। हमने क्या सपोज किया हुआ था, x विच इज इक्वल टू $99। और फिर सेकंड नंबर पे हमने क्या किया हुआ था, द शेयर ऑफ रुईफेंग विल बी x -44। तो हम क्या लिख देंगे, शेयर ऑफ रुईफेंग इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, $x -44। तो यहां पर हम x की वैल्यू रख देंगे। x क्या है हमारे पास, 99 और -44। तो दिस विल बिकम क्या हो जाएगा, $55। तो यहां तक तो हमें दोनों का हमने शेयर्स मालूम कर लिया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना था, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट इज शेयर्ड बिटवीन द टू बॉयज। तो अब हम इन दोनों के अमाउंट को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल अमाउंट फाइंड आउट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू डॉलर यानी कि 99 प्लस 55। तो दिस विल बिकम $154. This is the answer by method 1. Now let's move forward to solve this question by method 2. मेथड 2 के अंदर हम क्या करेंगे कि हम सपोज करेंगे वो कांस्टेंट नंबर जिससे हम इन दोनों क्वांटिटीज़ को गिवन रेशियो की अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वो क्या कहते हैं इक्विवेलेंट रेशियो आ जाएगी, जो कि बाद में फर्दर उसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे उस वैल्यू को, जो हमें x की वैल्यू मिलेगी तो उससे हमें इनका अमाउंट फाइंड आउट हो जाएगा। लेट द कांस्टेंट नंबर बी x, यानी कि वो जो कांस्टेंट नंबर है वो क्या है, x है। तो उसके लिहाज से फिर क्या हो जाएगा, ये रेशियो क्या बन जाएगी हमारे पास, 5x बन जाएगी। 5x रेशियो 9x। और फिर हम क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमें तो ये तो पता है कि ये विशाल का रेशियो है और ये रुईफेंग का रेशियो है। तो उसमें हमें क्या बताया है कि इफ रुईफेंग गेट्स $44 लेस देन विशाल, यानी कि ये विशाल का शेयर है और ये रुईफेंग का शेयर है। तो अगर हम इस शेयर में से यानी कि विशाल के शेयर में से अगर हम रुईफेंग का शेयर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, $44 आ जाएगा। इसको मैं आपको समझाने के लिए ग्राफ से भी बता सकता हूँ। सपोज करें कि ये इसको हम कह देते हैं दिस इज 5x, ठीक है जी। ये किसका है, रुईफेंग का। और ये हम सपोज कर लेते हैं दिस इज 9x, ठीक है। और ये किसका है, विशाल का शेयर है। अब अगर 9x में से 5x अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास ये पार्ट बचेगा विच इज इक्वल टू $44। तो इट मीन्स कि हम क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट 9x
माइनस 5x इज इक्वल टू 44। यही चीज़ होगी कि विशाल के शेयर में से अगर हम रुईफेंग का शेयर माइनस करते हैं तो हमारे पास $44 बचता है। दिस इम्प्लाइज दैट ये क्या बचेगा, हमारे पास 4x बचेगा। ठीक है जी, 4x इज इक्वल टू 44। तो अब ये x, अब हम दोनों साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू मालूम करनी है। तो दिस इम्प्लाइज दैट दोनों साइड को हम 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। 4x डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाय 4। तो 4 से 4 कैंसिल और 4 1 4 4 11 जार। तो अच्छा, अब हम इसको, हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 11। तो अब इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं राइट साइड पे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 11। तो ये वो फैक्टर है जिससे अगर हम 5x और 9x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इन दोनों का अमाउंट आ जाएगा। तो हमें पता है कि 5x जो है वो किसका शेयर है, रुईफेंग का है, और 9x किसका शेयर है, विशाल का। तो हम क्या लिखेंगे, शेयर ऑफ रुईफेंग is equal to 5x which is equal to 5 multiplied by x की वैल्यू क्या हमारे पास 11 है। तो दिस विल बिकम $55। और सिमिलरली शेयर ऑफ विशाल हम क्या लिख देंगे, शेयर ऑफ विशाल इज इक्वल टू 9x हमारे पास, और x की वैल्यू में पता है 11 है। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 11 इज इक्वल टू $99। अब हमें टोटल दोनों का मालूम करना था कि वो अमाउंट जो इन दोनों के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वो क्या था। तो हम दोनों का टोटल कर देंगे। टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 55 प्लस 99। कितना हो जाएगा, 55 प्लस 99 विच इज इक्वल टू $154। दिस इज द आंसर बाय मेथड 2। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।